बच्चों को आदत डलानी पड़ी है सुबह शौच करने की, ताकि वो स्कूल में आए, अगर शौच लग जाए तो वो शौच न कर पाएँ। ये स्थिति हो गई है स्कूल की, लेकिन बनवाने वाला कोई नहीं है। उनके माता पिता को फिर हम लोग फ़ोन करके बुलवाते हैं या किसी स्कूल की दाई द्वारा बच्चों को घर भेजते, फिर वो शौच कर लेता तो दाइयाँ लेकर आते। बीच में उनको शौच लग गया तो वापस उनको घर जाना पड़ता है। ये समस्या है स्कूल की, लेकिन कोई सुलझाने वाला नहीं है। और ऐसे भी ज़्यादा विषम परिस्थिति फिर सुलभ शौचालय भी हम लोग ले जाते हैं दाइयों के। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई स्कूल नहीं मिलेगा जिसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर गांव के स्कूलों में चले जाते हैं हम लोग तो वहाँ तो नल की बात छोड़िए, टीचर तक गायब रहते हैं। कोई टीचर पान खाते मिल जाता है तो कोई घर पे रहता है और हाजिरी लग गई रहती है। कि अगर सिटी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की हालत कैसी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ विपिन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, और वाराणसी का ये महमूरगंज है, और महमूरगंज में एक प्राथमिक विद्यालय है। ये सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी है। प्राइवेट स्कूल तो वीआईपी मिल जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल ऐसे नहीं मिलते हैं। अगर बनारस को स्मार्ट बनाने की बात की जा रही है तो बनारस के सरकारी स्कूलों को भी स्मार्ट बना देना चाहिए, ताकि बच्चों को दिक्कत न हो। ये महमूरगंज के शिवपुरवा में प्राथमिक विद्यालय है, और ये यहाँ की नल है। नल में से पानी नहीं आता है। बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे जो हैं वो घर से पानी लेकर आते हैं पीने के लिए, और ये वॉशरूम है, वॉशरूम में भी पानी नहीं आ रहा है। ये समस्या भी बहुत बुरी है, क्योंकि जो बच्चे हैं, इनके टीचर वगैरह ने हमको बताया कि जो बच्चे हैं वो पढ़ने यहाँ आते हैं, लेकिन जब वॉशरूम करना होता है तो फिर वापस वो अपने घर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है कि ये शौचालय है लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। और टीचर ने भी बताया कि कई बार इन्होंने बड़े अफसरों को भी, बीएसए को भी अवगत कराया है कि यहाँ की सब समस्या है पानी की, बच्चे परेशान हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। मैम, ये बताइए कि कितने दिन से ये समस्या है आपके स्कूल में? हमारे यहाँ ये समस्या धीरे धीरे 20-22-25 दिन से हो गई है। और पहले तो हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे कि शायद पानी का बारिश वारिश हो, वाटर लेवल कुछ सुधरे तो पानी आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोगों ने फिर अपने खंड शिक्षा अधिकारी को सूचित किया, अपने पार्षद जी को सूचित किया, विधायक जी को सूचित किया, और उसके बाद विधायक जी ने एक हमने एप्लीकेशन बनाया था, उस पर उन्होंने सिग्नेचर मोहर करके हम लोग जलकल विभाग में भी दे आए हैं, रिसीविंग कराए। वो बोले तो कि 1 हफ्ते के अंदर हम आ जाएंगे, पर जलकल विभाग से अभी तक कोई आया नहीं। अब ये देखिए कि विधायक जी को दिए, पार्षद को दिए, बीएसए को दिए, जल विभाग में दिए, लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। क्यों आएगा यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अमीर बाप के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, यहाँ गरीब और मिडिल क्लास के ही बच्चे आते हैं। अगर यही कोई विधायक के घर के पास की नल होती या फिर किसी अफसर के घर के पास की होती तो अब तक रिपेयर हो गई होती। सही है कि नहीं मैम? अगर आपके यहाँ का नहीं हो पा रहा है, यहाँ गरीब बच्चे ही पढ़ने आते हैं ना, बहुत गरीब घर। विधायक जी तो गरीब बच्चों के लिए महमूरगंज में इतना कुछ कर रहे हैं ना, हम उनको इल्जाम नहीं देंगे। उन्होंने ही इल्जाम नहीं लगाना है, जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कर रहे हैं। अगर 25 दिन हो गया अभी तक नहीं आए। जलकल विभाग को चाहिए था ना, उनको जब मैंने एप्लीकेशन रिसीव करा दिया, प्राप्त किया, क्या बकायदे उन्होंने दिया भी है मुझे। और उन्होंने हम लोगों को ये भी बोला कि आपके स्कूल पे 1 हफ्ते के अंदर कोई पहुँचेगा, पर 1 हफ्ता बीत गया मंडे को ही, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। बच्चे, अच्छा ये बताइए, पानी नहीं आ रहा है तो फिर बच्चे पानी घर से लेकर आते हैं पीने के लिए, अगर शौच करने जाना तो फिर कहाँ जाए? हाँ, शौच की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। हम लोग माता पिता से आग्रह कर रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा सा और विशेष ध्यान देकर सुबह शौच के लिए ट्रेंड करें बच्चों को, और आदत डालें। अपरिहार्य परिस्थितियों में बच्चों को घर भेजना, बच्चों को आदत डलानी पड़ी है सुबह शौच करने की, ताकि वो स्कूल में आए, अगर शौच लग जाए तो वो शौच न कर पाएँ। ये स्थिति हो गई है स्कूल की, लेकिन बनवाने वाला कोई नहीं है। अब बच्चे में छोटे छोटे हैं, अगर इनको शौच लगी जाएगी तो फिर ये क्या करेंगे बताइए? हाँ, तो हम लोग समस्या नहीं होगी आप लोग? बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं इस तरह की, छोटे बच्चों के साथ तो होती रहती, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके माता पिता को फिर हम लोग फ़ोन करके बुलवाते हैं या किसी स्कूल की दाई द्वारा बच्चों को घर भेजते, फिर वो शौच कर लेता तो दाइयाँ लेकर आती हैं। बच्चे यहाँ आए हैं, फिर उनको वापस घर भेजेंगी, फिर आएंगे, आधा 1 घंटा तो उसी में उनका बर्बाद होता होगा। और ऐसे भी ज़्यादा विषम परिस्थिति, फिर सुलभ शौचालय भी हम लोग ले जाते हैं दाइयों के माध्यम से। सुलभ शौचालय कितना दूर है मैम? यहीं पे है, सामने ही आप देखे होंगे, पिंक सुलभ शौचालय यहाँ पे है ना, थोड़ी दूर। देखिए कि ये बिल्कुल चलता रोड है, और ये हाईटेक इलाका है, और छोटे बच्चों को शौच कराने के लिए बीच में दोपहर में स्कूल के बाहर ले जाना पड़ता है सुलभ शौचालय में, है ना मैम? हाँ, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तो अधिकारियों से आपने बात की है, उनको अवगत भी करा दिया है, तो कब तक बनवा देंगे? आपको क्या लग रहा है फिर? सर, जलकल विभाग को ये काम अब तक कर देना चाहिए था, पर जलकल विभाग ने अभी तक तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया हम लोगों को। भाई, कुल मिला के अधिकारी अपने हाथ से तो करेंगे नहीं, वो जलकल विभाग को ही ना कहेंगे। जलकल विभाग तक हम लोग का एप्लीकेशन चला गया है बाकायदे, लेकिन उन्होंने ये कहा भी कि आपके यहाँ 1 हफ्ते के अंदर हम आ जाएंगे और कर देंगे ये काम। अभी तक नहीं किया उन लोगों ने।
ये पानी की समस्या सिर्फ यही नहीं है, कहीं भी समस्या हो जाती है पानी की तो जलकल विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि वो नहीं आते हैं। जो कि ये प्राथमिक विद्यालय है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय को बनवाना चाहिए, वहाँ के जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखना चाहिए, लेकिन नहीं रखा गया है। क्यों रखा जाएगा? ये बहुत यहाँ अमीर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, यहाँ किसी अंबानी के बेटे नहीं आते हैं पढ़ने के लिए, गरीब बच्चे आते हैं। कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए। अधिकारी दिन पर दिन भ्रष्ट होते जा रहे हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई स्कूल नहीं मिलेगा जिसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर गांव के स्कूलों में चले जाते हैं हम लोग तो वहाँ तो नल की बात छोड़िए, टीचर तक गायब रहते हैं। कोई टीचर पान खाते मिल जाता है तो कोई घर पे रहता है और हाजिरी लग गई रहती है। अब ये देखिए कि जो बीएसए हैं वो तो जो टीचर हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, टीचर नहीं आए, काम करने वाले नहीं आए, लेकिन जो समस्या है उसको कौन सुनेगा? बीएसए अगर नहीं ध्यान देगा तो कौन ध्यान देगा? उन्हीं के अंडर में ये सब स्कूल आता है, उनको इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चे अब बाहर जा रहे हैं करने के लिए, बाहर इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, एकदम हाईटेक इलाका है, और किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, वो बीच में उनको शौच लग गया तो वापस उनको घर जाना पड़ता है। ये समस्या है स्कूल की, लेकिन कोई सुलझाने वाला नहीं है। और जल विभाग वाले हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पेपर दे दिया गया है। जैसा कि मैम ने हमको बताया भी, अब ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और जो कि सबसे हाईटेक इलाका है। ये यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, जो कि यहाँ का सबसे पहले विकास किया जा रहा है महमूदगंज इलाका है, लेकिन यहाँ की जो स्कूल है उसकी व्यवस्था नहीं सुधारी जा रही है। रोड खराब हो जाते हैं, वो तो बनते नहीं है, स्कूल की समस्या कहाँ से दूर की जाएगी? प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि अगर ऐसी स्थिति आपके संसदीय क्षेत्र में रही, वो भी सबसे हाईटेक इलाका जो उसकी सिटी में आता है महमूदगंज, वहाँ की हालत ऐसी रहेगी तो बाकी गाँव की स्थिति कैसी होगी? उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? ऐसे में संज्ञान लेने की जरूरत है, अधिकारियों के ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है कि अगर सिटी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की हालत कैसी होगी। ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।